बल्किंग करना बेसिकली बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा फूड कंज्यूम करना होता है ताकि उस फूड से जो एनर्जी मिले वो आपकी बॉडी नया मसल एंड स्ट्रेंथ गेन करने में यूज करे। मुझे अपना बल्क स्टार्ट करे अराउंड 2 to 3 months हो चुके हैं। आई वॉज अराउंड 66-67 kgs एंड मैं अभी 71.5 kgs पे हूँ। दिस इज वन ऑफ माई मोर सक्सेसफुल लीन बल्क। पिछले जितने भी बल्क होते थे हमेशा थोड़ा ऑफ ट्रैक चले जाता था एंड थोड़ा ओवरवेट हो जाता था या थोड़ा ज्यादा फैट गेन कर लेता था। सो सिंस मेरा ये बल्क अच्छा जा रहा है आई डिसाइड टू मेक दिस वीडियो। इस वीडियो में कवर करूंगा 4 चीजें जो आपको बल्क करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्टली इट्स द वर्कआउट की वर्कआउट आपका कैसा क्या स्ट्रक्चर रहे, क्या क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, कैसे प्रोग्रेस करना है एक्सेट्रा। देन इज द डाइट एंड न्यूट्रिशन, देन कम्स रिकवरी एंड देन लास्टली इट्स कार्डियो। हाँ, इवन दो आप बल्क कर रहे हैं कार्डियो काफी इंपॉर्टेंट होता है। टू इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट कार्डियो डज इज आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक रखता है एंड अगर आपको खाना खाने में इशू हो रहा है तो आपका फूड इनटेक बढ़ाने में भी हेल्प करता है। फर्स्टली हम बात करते हैं वर्कआउट के बारे में। यहाँ वर्कआउट में आप कोई भी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप उसमें हर एक मसल एटलीस्ट 2 बार पर वीक ट्रेन कर रहे हैं। कई रीसेंट स्टडीज शो करती है कि अगर आप एक मसल के टोटल 20 सेट्स कर रहे हैं पर वीक, वो अगर आप एक सेशन में करेंगे, जैसे एक सेशन में पूरे 20 सेट्स, या अगर आप 2 सेशन में 10 सेट्स करेंगे तो वो 2 सेशन वाला स्प्लिट आपको ज्यादा हाइपरट्रोफी या बेसिकली मसल गेन प्रोवाइड करेगा। अब थोड़े वर्कआउट स्प्लिट्स के एग्जांपल्स हैं। पुश पुल लेग्स जो मैं फॉलो करता हूँ। यहाँ पुश बेसिकली चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप होता है, पुल बेसिकली बैक बाइसेप होता है, लेग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक सैंपल पुश पुल लेग्स वर्कआउट मैंने कमेंट्स में पिन कर रखा है। इसके अलावा आप आर्नोल्ड स्प्लिट भी फॉलो कर सकते हैं जो होता है चेस्ट बैक शोल्डर आर्म्स एंड लेग्स। एंड से अगर आप वीक में सिर्फ 4 दिन ट्रेन कर सकते हैं तो आप अपर लोअर स्प्लिट भी फॉलो कर सकते हैं, विच इज बेसिकली अपर लोअर एंड देन रिपीट। ये तो हो गया आप कौन से वर्कआउट स्प्लिट्स फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वर्कआउट करते वक्त, आपको हर एक्सरसाइज के लास्ट सेट में एटलीस्ट फेलियर हिट करना है। फेलियर बेसिकली आप उस पॉइंट के बाद एक भी और रेप क्लीन गुड फॉर्म के साथ परफॉर्म नहीं कर पाए, दैट इज फेलियर। सो आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से वेट उठाएं, फॉर्म ठीक रखें, ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल ना करें, दैट इज हाउ यू गेट इंजर्ड। देन सेकंड पॉइंट आता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है? बेसिकली आप 2 तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई कर सकते हैं। एक तो होता है कि हर 2 ट्रेनिंग सेशंस में आप अपना कोई भी एक्सरसाइज का वेट 2.5 to 5 kgs इंक्रीज कर सकते हैं। 5 kg आई वुड रिकमेंड आप सिर्फ कंपाउंड लिफ्ट्स में इंक्रीज करें, से स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स एंड बेंच प्रेस। 2.5 kg आप अपने आइसोलेशन मूवमेंट्स में इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे बाइसेप कर्ल, लेग एक्सटेंशन, ट्राइसेप पुश डाउन एक्सेट्रा। दूसरा वे है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का। अगर सेम वेट का आपने लास्ट वीक 10 रेप्स परफॉर्म किया है, इस सेशन में आपको ट्राई करना है कि आप 12 रेप्स परफॉर्म करें। नाउ सेकंड मेन पॉइंट पे आते हैं हम, डाइट एंड न्यूट्रिशन। इसके लिए फर्स्टली आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज, जो कि काफी सिंपल है। आप गूगल कर सकते हैं मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर एंड जो फर्स्ट लिंक आता है calculator.net करके, उस पर जाकर अपना एज, वेट, हाइट एंड आप कितना टाइम एक वीक में परफॉर्म करते हैं वर्कआउट, वो एंटर कर दीजिए एंड वो आपको एक रफ आइडिया दे देगा कि कितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है पर डे। नाउ बल्क करने के लिए आपको अराउंड 200 to 300 कैलोरीज ऊपर खाना पड़ेगा, ये जो मेंटेनेंस कैलोरीज आई है उसके। तो फॉर एग्जांपल मेरी कैलोरीज आई है 2600 एंड मुझे बल्क करने के लिए 2800 से 2900 कैलोरीज खानी पड़ेगी पर डे। सो बेसिकली अगर आप 200-300 कैलोरी से ज्यादा खाएंगे, जो कि एक डर्टी बल्क के कैटेगरी में आ जाएगा, तो ज्यादा चांसेस है कि आपकी बॉडी फैट स्टोर करे एंड वही फैट जब आप कट करना चालू करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा टू लूज ऑल ऑफ दैट। सो देयर इज नो पॉइंट इन दैट। आप आराम से लीन बल्क ही करिए, अराउंड 200 to 300 कैलोरीज ही इंक्रीज करें मेंटेनेंस से। ना प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन आपको लेना है 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट। अब मेरा बॉडी वेट 70 kg में मान के चलता हूँ, तो मुझे कंज्यूम करना 105 to 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अब ये प्रोटीन आपको सिर्फ प्रोटीन शेक या मास गेनर या उस सब चीज से कंज्यूम नहीं करना है, अपनी डाइट से मोस्ट ऑफ इट फिल करना है। जैसे मैं अराउंड 100 to 110 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट से क्लियर कर देता हूँ। उसके ऊपर एक स्कूप प्रोटीन लेता हूँ जिसमें 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, मेरा प्रोटीन गोल फुलफिल करने के लिए। नाउ आप सोच रहे होंगे कि डाइट में क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं टू मीट दिस प्रोटीन रिक्वायरमेंट। नाउ वेजिटेरियंस के लिए हाई प्रोटीन सोर्सेज होंगे सोया चंक्स या ग्रैन्यूल्स, ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा बिकॉज इसमें बहुत कम फैट होता है एंड बहुत ज्यादा फिलिंग भी होते हैं। पनीर, टोफू, राजमा, पल्सेस, छोले, चने, पीनट्स, ग्रीक योगर्ट या नॉर्मल दही भी आप ले सकते हैं। एंड अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग्स, चिकन, फिश या और कोई मीट कंज्यूम कर सकते हैं। सो आपकी मेन प्रायोरिटी जो डाइट में होनी चाहिए वो है कि अगर आपसे कैलोरीज कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, आपके पास वेइंग स्केल नहीं है या और
कोई भी रीजन है, फिर भी अगर आप बल्क पे हैं तो जितना भी खाना खा रहे हैं उसे एज क्लीन एज पॉसिबल रखें। मतलब ज्यादा शुगरी फूड, ज्यादा हाई कैलोरी फूड या ऑयली फूड्स ना खाएं। इससे ये प्रिवेंट होगा कि आप अननेसेसरी कैलोरीज जितनी खानी है उसके ऊपर ना चले जाएं, फालतू फैट गेन ना हो। अब हम बात करते हैं कार्डियो के बारे में। बल्क करते वक्त कार्डियो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप थोड़े स्किनी हैं। मेरे जितने भी स्किनी फ्रेंड्स हैं वो इजीली फूड इंटेक नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से उनका बल्क अच्छे से नहीं हो रहा है। तो दो चीजें जो अगर आप स्किनी है मैं रेकमेंड करूंगा इज ट्राई टू डू कार्डियो, मे बी इवन 10 से 15 मिनट आफ्टर द वर्कआउट इनफ है, पर उससे आपका हंगर बेसिकली इंक्रीज होगा और फूड खा पाएंगे। दूसरी ट्रिक वुड बी कि आप लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे हो गया प्रोटीन शेक जिसके अंदर आप बहुत सारा ओट्स या पीनट बटर ऐसे डाल रहे हैं। जैसे मैं भी ब्रेकफास्ट में एक शेक लेता हूँ जिसमें अराउंड 1000 कैलोरीज है, जो मुझे बल्क करने में काफी हेल्प करता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि बल्क करते वक्त आपका अननेसेसरी फैट गेन ना हो, तो ये लो स्टेडी स्टेट जो कार्डियो होता है, जैसे वॉकिंग हो गया एंड इंक्लाइन पे थोड़ी देर के लिए चलना, तो वो भी आपको हेल्प करेगा अननेसेसरी फैट गेन ना करने में ऑन द बल्क। एंड अगर आप थोड़ा बिगिनर है या बहुत टाइम बाद वर्कआउट कर रहे हैं, तो बॉडी रिकॉम्पोजिशन जो होता है विच इज सेम टाइम पे मसल भी गेन होना एंड फैट भी कम होना, उसमें भी आपको कार्डियो काफी हेल्प करेगा अगर आपका वर्कआउट ऑन ट्रैक है एंड आपका कैलोरीज भी जस्ट मेंटेनेंस से थोड़ा ही ऊपर है। नाउ हम सबसे एसेंशियल चीज के बारे में बात करते हैं जो है रिकवरी। रिकवरी में फर्स्टली इट इज इम्पोर्टेंट कि आप 8 या तो उससे भी ज्यादा आवर्स का स्लीप लें, पर अगर आप उन लोगों में से हैं जो रात के 1-2 बजे तक रील्स देखते रहते हैं तो आपको पता है क्या करना है, टाइम पे सो जाओ। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो रिकवरी में आता है वो है कि समझो आपने कल डेडलिफ्ट करे हैं, आज आपका लेग डे है, तो काफी चांसेस हैं कि आपकी लोअर बैक थोड़ी सोर होगी। तो ऐसे सिचुएशन में आप 1 डे ऑफ ले सकते हैं जब तक आपकी बॉडी यूज टू नहीं हो जाए बैक डे के जस्ट अगले दिन लेग्स करने में, या तो अपना वर्कआउट रूटीन थोड़ा स्विच अप कर सकते हैं ताकि बैक के बाद या डेडलिफ्ट के बाद सीधा लेग्स नहीं आए, या डेडलिफ्ट आप लेग्स के वर्कआउट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल वुड बी कि अगर आपका आज चेस्ट डे है, पिछले वाले चेस्ट डे से ही अभी तक आप रिकवर नहीं हुए हैं, तब भी आपको 1-2 दिन जितना भी आपको रिक्वायर्ड है पूरा मसल रिकवर करने के लिए उतना टाइम रेस्ट लेना चाहिए। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके पास और भी कोई सजेशंस है या कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको और जानना है, जैसे बल्क करना, कट करना, बॉडी रिकॉम्पोजिशन या ऐसा कुछ भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या तो मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अगर छोटा डाउट हुआ तो मैं वही इंस्टाग्राम पे सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो आई विल बी श्योर टू मेक अ कंप्लीट गाइड या एक्सप्लेनेशन वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।